हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जरूर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं हमारे यूनिट 5th क्लास 12th की चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम आज बेसिक सी चीजें करेंगे, मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। एंड आपको बता दें, जो हमारी वीडियो की पीडीएफ है, यूनिट खत्म होने के बाद पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो वहाँ पे, और पूरी की पूरी पीडीएफ की फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटर स्किल्स और डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बोन मसल एंड एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर एनवायरमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? वो डेवलपमेंट चिल्ड्रन की जिसके अंदर चाइल्ड की बोन्स, मसल्स और एबिलिटी टू मूव अराउंड और अपने एनवायरमेंट को मैनिपुलेट करना। ठीक है, ये जब डेवलपमेंट हो जाती है उसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट थ्योरी वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। कब डेवलप हुई थी? ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी। जो हमारी मोटर डेवलपमेंट है वह डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में डिवाइड की गई है, ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स की बात की करें अगर हम, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड इंक्लूड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मूविंग मेजर एरिया ऑफ बॉडी। मतलब वो मूवमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, वो एक्टिविटी इंक्लूड होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी का मेजर एरिया इंक्लूड होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, स्टैंडिंग, सीटिंग, ये सब हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स है। और अगर देखें जैसे रनिंग है, ठीक है, रनिंग में हम हमारे क्या लार्ज मसल ऑफ ग्रुप वर्क करता है। चिल्ड्रन यूज देयर लार्ज मसल ग्रुप्स। जैसे हमारी रनिंग की अगर हम बात करें, हमारी लेग्स यूज होती हैं, हमारी आर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। वैसे और भी मसल्स हम बात कर सकते हैं उसमें, लेकिन अगर हम मेजर तौर पे देखें, हमारी हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टोइड, ठीक है, हमारी ग्लूट मसल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और ये सब मसल्स किस में आती है? हमारी लार्ज मसल ग्रुप में। एंड मूव मोस्ट और all of these bodies when utilizing their gross motor skills। तो gross motor skills वो एक्टिविटीज है हमारे जिसके अंदर हमारे मेजर एरिया ऑफ बॉडी इंक्लूड होती है एंड लार्ज मसल ऑफ ग्रुप्स इंक्लूड होता है, जैसे रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग एटसेट्रा। उसके बाद बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। These required more precious and coordination। जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं ये बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन मांगते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन होगा तो हम इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा कैसे लिखता है? पूरे पेज पे ए लिख देता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। When we think about hand and eye coordination, fine motor skill are required। जब भी हम कोई हाथ का काम करते हैं, ठीक है, वहां पे हमारी आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जो फाइन मोटर स्किल्स होती है हमारी। Each time a child picks up a pencil, plays with small toys, touching their nose, it they are using their fine motor skills। जब भी कोई बच्चा पेंसिल उठाता है, खिलौने के साथ खेलता है, जो छोटे खिलौने होते हैं, अपनी नोज को टच करता है, खाता है कुछ भी, उन सब में हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज होती है। दीज स्किल्स सीम सिंपल टू अडल्ट्स, यस, जाहिर सी बात है बड़ों के लिए तो बहुत आसान है ये। अब हम लिखते हैं, बिल्कुल आसान है, लेकिन जब छोटा बच्चा लिखता है तो कैसे लिखता है? उसे लिखा नहीं जाता क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है। और फाइन मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन ग्रोस मोटर स्किल के बाद होता है। पहले हमारी ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है, देन आफ्टर दैट हमारी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। तो कह सकते हैं अगर ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारी लार्ज मसल ऑफ ग्रुप्स वर्क करती हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर हमारी स्मॉल मसल ऑफ ग्रुप्स वर्क करती हैं, जैसे हमारी फिंगर्स की, टोज की मसल्स होती हैं। यहाँ पे टेबल है, मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, जहाँ पे लार्ज मसल ऑफ बॉडी,
यूज होती है। फाइन मोटर डेवलपमेंट स्मॉल मसल जैसे ईयर की, आईज की, फिंगर्स की, ठीक है, टोज की। हमारे जो हमारी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है, दीज हेल्प इन सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? पेंटिंग, राइटिंग, कटिंग, जो सिंपल सी बात है, लिखने का काम, ड्राइंग का काम हम हाथ से करते हैं, फिंगर से करते हैं हमारे, वो सब फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन कैसे होती है। सबसे पहले एज यहाँ पे डिवाइड की गई है, इन्फेंसी। इन्फेंसी के अंदर क्या आता है हमारा? 0 से 2 साल के जो हमारे बच्चे होते हैं। फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंटिन्यू टिल 2 ईयर, ये स्टेज इसके अंदर आती है। स्टार्ट होती है बर्थ से और एंड हो जाती है जब बच्चा 2 साल का हो जाता है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे ही बच्चा होता है, बोर्न होता है, वो क्या करता है? पहले वो कोई किसी भी चीज पे उसको कोऑर्डिनेशन नहीं होता, किसी भी चीज पे उसका कंट्रोल नहीं होता। वो सिर्फ कुछ रिफ्लेक्शन एक्शंस करता है, जैसे मुट्ठी बंद करना, स्माइल करना, ये सब जो रैंडमली होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है? वो अपने सर को संभालता है। ठीक है, मतलब अपनी नेक पे वो कंट्रोल करता है, अपने हेड पे वो कंट्रोल ले आता है, रेदर देन कि वो चलता है या लेग्स पे कंट्रोल या आर्म्स पे। सबसे पहले हेड पे कंट्रोल करता है। ये हम देखते हैं, नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी लेग्स पे, हैंड्स पे फिर कंट्रोल करना सीख जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रखा है। तो सिंपल सी चीजें यही लिखा हुआ है। In this period, newborn's reflexes contribute to motor control as the child learn new motor skills। जो उसके स्टार्टिंग के रिफ्लेक्शन एक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे को मोटर स्किल्स सीखने में। मोटर कंट्रोल ऑफ हेड, देख पहले वो क्या करता है? कंट्रोल करता है किस पे? हेड पे, बिफोर लेग्स। मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। ठीक है, जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो प्रोसीड कैसे करती है? सेंटर टू आउटवर्ड। द हेड, ट्रंक एंड आर्म कंट्रोल इज मास्टर्ड बिफोर द कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड फिंगर। जाहिर सी बात है, हाथों का और फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन कब बनेगा? जब हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट होंगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पहले ग्रोस मोटर होती है डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बच्चा पहले हेड, ट्रंक, आर्म्स पे कंट्रोल करना सीखेगा रेदर देन हाथों पे और फिंगर्स पे। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड। ठीक है, देन उसके बाद ये हो गया हमारा इन्फेंसी का। अब बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अब इन्फेंसी अगर 2 साल पे खत्म है तो अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से स्टार्ट है एंड 6 ईयर तक। दिस पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ईयर एंड कंटिन्यूअस टिल 6th ईयर। The motor development during this period takes place rapidly. This period is also known as preschool year। ठीक है, इस एज को क्या बोला गया है? प्री स्कूल ईयर। और भी बहुत सारे नाम हैं इस एज के, सिर्फ एक मतलब प्री स्कूल ईयर्स या प्री स्कूल एज ही हम इसे नहीं बोल सकते। और भी बहुत सारे नेम हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, प्ले एज, इस एज को ही प्ले एज बोलते हैं, वाई एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, इसलिए इस स्टेज को, अर्ली चाइल्डहुड को, वाई एज भी बोलते हैं। ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दिस पीरियड अ चाइल्ड बिकम परफेक्ट इन वेरियस फंडामेंटल मूवमेंट जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। जाहिर सी बात है, जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं उनमें जो चाइल्ड है इस टाइम परफेक्ट हो जाता है। स्ट्राइड लेंथ इन चिल्ड्रन इंक्रीज एंड दे डेवलप अ मोर मैच्योर रनिंग पैटर्न। उसका रनिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाता है और बेटर, परफेक्ट हो जाता है। स्ट्राइड की लेंथ बढ़ जाती है। क्लाइंबिंग ऑन लैडर बिकम मोर इफेक्टिव। क्लाइंबिंग उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। दे लर्न टू होप एंड ग्लोब स्किलफुली। फाइन आई हैंड coordination development in children।
They can combine movement like rolling, hanging, pushing, pulling effectively and can be tough sports such tough sports such as swimming and gymnastics. तो मतलब इस एज में बच्चे को जो सिखाएंगे वही सीख जाएगा, मतलब उसके लिए कोई भी चीज टफ नहीं है इस एज के अंदर। वो बिल्कुल इजीली जो हमारे टफ स्पोर्ट्स होते हैं उनको भी बहुत इफेक्टिव तरीके से करता है, जैसे स्विमिंग और जिम्नास्टिक की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे जिम्नास्टिक की कोई भी मूवमेंट है इस एज में बच्चा बहुत ही अच्छे से सीखता है। फिर आती है हमारी थर्ड, मिडिल चाइल्डहुड। अब अगर वो अर्ली चाइल्डहुड 6 ईयर पे खत्म हुई थी, ये स्टार्ट हो गई 7th ईयर एंड कंटिन्यू अप टिल 10th ईयर। अब इसके अंदर क्या क्या डेवलप होता है, अब देखो बच्चे का रनिंग, ठीक है, जंपिंग, सारी जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, कोऑर्डिनेशन है, वो सब हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगी, और परफेक्शन आ जाएगी बच्चे के अंदर। ठीक है, बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता है इस एज के अंदर। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंगेज इन वेरियस फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज, वो मतलब नई नई फिजिकल मूवमेंट सीखना चाहता है, एक्टिविटी सीखना चाहता है, उनमें इन्वॉल्व होता है। उसके आई, हैंड, लेग कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। बैलेंस एंड पोस्चर्स उसका और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत इफेक्टिव और बेटर होता है। मोटर स्किल्स आर perfected and stabilized. Coordinative abilities develop quickly while the flexibility develops slowly. अब इस एज के अंदर देखो एक पॉइंट जो ध्यान देने का है, यहाँ पे बोला गया है कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी पहले डेवलप होती है रेदर देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी स्लोली डेवलप होती है इस एज के अंदर। Children tend to be competitive with children of other own age group and want to improve their performance. Yes, वो अपने साथ के बच्चों के साथ compete करना चाहता है और अपने आप को improve करना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस को improve करता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर विलिंग होती है कुछ करने की, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की, अपनी मोटर एक्टिविटी को इंक्रीज करने की, अपनी फिजिकल मूवमेंट्स को improve करने की। The efficiency of various in movements already learned becomes better. तो जो एफिशिएंसी है उसकी मूवमेंट्स की वो और अच्छी हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मिडिल चाइल्डहुड में वो अपनी एक्टिविटीज को, मूवमेंट्स को और परफेक्ट बनाता है। The speed related ability develop at a faster rate. अब आ जाता है हमारा लेट चाइल्डहुड। अब इसके अंदर और मिडिल चाइल्डहुड के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें ही है। अब ये आता है हमारा 11 to 12 ईयर। The period of late childhood started from 11th year and continue up to 12th year or till the starting of sexual maturation process. The number of changes take place during this period. बहुत सारे changes आते हैं। Girls become taller and heavier than boys because of early onset of puberty. तो ये तो सबको पता है, गर्ल्स पहले मैच्योर हो जाती हैं, गर्ल्स की हाइट बॉयज से पहले बढ़ती है और बॉयज की बाद में। स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ जाता है बॉयज गर्ल्स की। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर मास्टर टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स। तो जो भी वो मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो मोटर स्किल्स होती हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मास्टरी कर लेते हैं, मतलब मास्टरी अचीव कर लेते हैं, मतलब उन मूवमेंट्स को वो बिल्कुल इजीली स्मूथली वे से करते हैं। दे लर्न स्ट्रेटजीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स, रनिंग, जंपिंग मूवमेंट्स क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली डेवलप एट द फास्टर रेट। तो ये सिंपल सी बात है। Coaches and teachers of physical education should continue to encourage skill development with an increasing stress on strategy and tactics. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, जो कोचेज हैं, उनको एनकरेज करना है और इंक्रीज करना है किसको, स्ट्रेटेजीज को और टैक्टिक्स को। तो यहाँ पे बच्चा अपनी जो उसकी एक बोलते हैं ना फेवरेट जो मूवमेंट है या कोई भी स्किल है उसके अंदर वो
मास्टरी अचीव कर लेता है। और जो अदर मूवमेंट्स है रनिंग, जो हमारी फंडामेंटल मूवमेंट्स हम बोल सकते हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, इनके अंदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों ही तरीके से फास्टर रेट से डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे अब जो हमने पढ़ा है सेम चीज इस टेबल में दिखाई गई है। अगर आपके पास 2 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट टेबल बना सकते हैं, अगर आपको 5 नंबर में आता है तो टेबल बनाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर लास्ट में कंक्लूजन में भी आप ये टेबल ऐसे बना सकते हैं। तो सेम चीज लिखा है इन्फेंसी, यहाँ पे एज लिख दिया, और यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। जो हमने पढ़ा है एज इट इज वो ही इसके अंदर है, बस मोटी मोटी चीज है। इन्फेंसी एज 0 से 2, इसके अंदर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन एक्शंस होते हैं या रिफ्लेक्सिव कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो किस में जाते हैं, न्यू मोटर स्किल्स को सीखने में हेल्प करते हैं। पहले वो बच्चा क्या करता है, हेड पे कंट्रोल करता है rather than legs, and head, trunk, arms control is mastered before coordination of hand and fingers। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो 2 से 6 साल, इसके अंदर क्या है, जो फंडामेंटल मूवमेंट्स है वो परफेक्ट हो जाते हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड की बात करें 7 से 10 साल, बच्चा इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, सीखने के लिए विलिंग होता है, ठीक है, अपनी जो मूवमेंट्स है उनको परफेक्ट बनाता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंगेज इन वेरियस फिजिकल मूवमेंट एंड एक्टिविटी। देन लेट चाइल्डहुड की बात करें 11 से 12 साल होता है, जो दे लर्न स्ट्रेटजीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स, और इसके अंदर जो रनिंग और जंपिंग की मूवमेंट्स होती है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली फास्ट रेट से डेवलप होती है। होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। आप पीडीएफ आपको मैंने पहले भी बताई है, टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियो की यूनिट खत्म होने के बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ। एंड हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।